हमारे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये दूसरे को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। बिहाइंड एवरी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल अडल्ट किसी से भी बात कर लें, जो अपनी जिंदगी में हम अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, अपनी जॉब में परफॉर्म कर रहे हैं, अपने बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर लेवल पे लेके जा रहे हैं, इन सबके पीछे कौन है? क्या वो माँ के हाथ की बनी हुई रोटी जो घर पे बनती है, हमारे घर की रसोई में बनती है, प्यारे इमोशंस के साथ बनती है, वो बहुत टेस्टी और हेल्दी है होटल की रोटी से? अगर मैं आपको एक लिस्ट बनाने को बोलूं कि यस, आप एक लिस्ट बनाइएगा कि आपके मम्मी पापा ने कौन सी विशेस आपकी पूरी नहीं करी है। यू विल नॉट नीड टू थिंक, यू विल नॉट नीड टू सर्च एंड ऑल दैट, क्योंकि वो आपके माइंड में पहले से रेडी है कि यस, मैंने बाइक लेनी थी, नहीं लेके दी, मैंने ये ड्रेस लेनी थी, नहीं लेके दी, मैंने ट्रिप पे जाना था तो मम्मी ने नहीं जाने दिया, सो एंड सो एंड सो। बहुत लंबी लिस्ट आपकी बन जाएगी विद इन अ सेकेंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर एंजॉइंग एंड ग्रोइंग इन योर लाइफ। यस, आई एम अमनदीप, योर कोच, गाइड, मेंटोर एंड योर फ्रेंड। आज का मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे हम कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, चाहे हम अपनी जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, हम किसी भी जो अपनी जिंदगी की स्टेज पर हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, हम जवान हैं, हम बच्चे हैं। सो इस वीडियो में आगे बने रहिएगा और जानिए कि ये मैसेज क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। सो एज अ लाइफ कोच ऑल्सो आई जस्ट टॉक टू मेनी पीपल। तो लोगों को मैंने सुना है और देखा है कि चाहे हम अपने जॉब में सक्सेसफुल हैं, हम बिग गोल्स को अचीव कर रहे हैं, बिग अचीवमेंट्स को अचीव कर रहे हैं, बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को हम एंजॉय कर रहे हैं। बट ऑलवेज फाइंड वन थिंग इन कॉमन, जिस लेवल पे भी हम सक्सेसफुल हैं, तो उसके पीछे द वन पर्सन, अ फादर who worked long hours but never complained, a mother who quietly gave up her all desires so her child could thrive. It's a parents जिन्होंने कम खाना खाया, पुराने कपड़े पहने और अपनी लाइफ को थोड़ा कंट्रोल में रखा सो दैट हम अच्छी लाइफ जी पाए। क्या वो माँ के हाथ की बनी हुई रोटी जो घर पे बनती है, हमारे घर की रसोई में बनती है, प्यारे इमोशंस के साथ बनती है, वो बहुत टेस्टी और हेल्दी है होटल की रोटी से? अगर मैं आपको एक लिस्ट बनाने को बोलूं कि यस, आप एक लिस्ट बनाइएगा कि आपके मम्मी पापा ने कौन सी विशेस आपकी पूरी नहीं करी है। यू विल नॉट नीड टू थिंक, यू विल नॉट नीड टू सर्च एंड ऑल दैट, क्योंकि वो आपके माइंड में पहले से रेडी है कि यस, मैंने बाइक लेनी थी, नहीं लेके दी, मैंने ये ड्रेस लेनी थी, नहीं लेके दी, मैंने ट्रिप पे जाना था तो मम्मी ने नहीं जाने दिया, सो एंड सो एंड सो। बहुत लंबी लिस्ट आपकी बन जाएगी विद इन अ सेकेंड। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया पॉजिटिव, उसकी लिस्ट बनाओ। तो कभी सोचा है हमने? सोच के देखो कि अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर, जब से आप पैदा हुए तो कितना पैसा खर्च हुआ आपके ऊपर, आपके ड्रेसेस, जन्म से अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स के खर्चे, मेडिसिन के खर्चे, फूड का खर्चा, और कितनी चीजें हमें चाहिए होती है लाइफ में, इतने सारे टॉयज हमने बचपन में एंजॉय करे हैं, राइट? उसके बाद आ गया यूनिवर्सिटी फीस, कितने ट्रिप्स फाइनेंस करे होंगे, कितनी पार्टीज, कितनी आपकी इवेंट सेलिब्रेट करी हैं, एजुकेशन कंप्लीट कराया, उसके बाद आपको आपकी शादी, उसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है वो खर्च किया, आपको कितने सारे गिफ्ट्स दिए, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज आपकी करी, आपको घर दिया, आपको फूड अर्न करके दिया। सी, ये ब्लेसिंग्स नहीं है क्या? तो इन ब्लेसिंग्स के लिए हम कभी भी थैंक यू नहीं बोला अब तक। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, हम सब अपने परिवार में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे मन में, मेरे दिल में क्या है, ये बिना बोले, बिना बताए मेरे फैमिली मेंबर्स को पता चल जाना चाहिए
और वो अकॉर्डिंगली वैसा ही बिहेव करें जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना। ये सबके साथ प्रॉब्लम, सब हम ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इट इज क्वाइट अनरियलिस्टिक। ऐसा नहीं होता है। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये दूसरे को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। तो देखिए, परिवारों के बीच में क्लैरिटी और कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और हम इन दोनों चीजों से ही दूर जाते जा रहे हैं। ना हम क्लैरिटी देते हैं, ना लेना चाहते हैं, ना हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ना ही हम कम्युनिकेशन को रिसीव करते हैं। सो कम्युनिकेशन गैप और क्लैरिटी ना होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स हैम्पर हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर गैप बढ़ रहा है, फैमिली मेंबर्स एक ही परिवार में रह के एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। तो ये चीज जो अनएक्सपेक्टेड, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में विचार करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, और इसको अपनी जिंदगी में से, अपने परिवारों को बीच में से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एक परिवार जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी सोसाइटी का और हमारी लाइफ का भी। हम दिन भर में कहीं पर भी रहें, लेकिन एट द एंड सूरज ढलते ही हमें अपने घर की याद आती है, हमें अपने परिवार की याद आती है, और हम सब लौट के घर ही आना चाहते हैं। और घर एक ऐसी जगह होती है जिसमें परिवार के सब मेंबर्स इकट्ठे एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंसान होने के तौर पे ना, हम सबको प्यार चाहिए, हम सबको अफेक्शन चाहिए, सेफ स्पेस चाहिए, और अच्छे रिश्ते चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से लाइफ लाइक लिटिल बिट गेट्स नॉइजी, इमोशंस गेट बरेड, एंड अल्टीमेटली वी लूज ईच अदर, नॉट फिजिकली but sometimes emotionally. We just get separated from each other emotionally. We are living in the same house, but we are living separate. So this is very dangerous situation, and we need to understand about this. We need to listen about this. We need to have awareness about this. Awareness is very important. Awareness is the first step towards the healing. If we are aware about the problem, we can talk about the problem, we can find the solution of the problem. You know, they sacrificed everything so we could fly. Who are they? Just take a minute. Think about them. चलो थोड़ी सी और एग्जांपल देती हूँ। बिहाइंड एवरी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल अडल्ट, किसी से भी बात कर लें, जो अपनी जिंदगी में हम अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, अपनी जॉब में परफॉर्म कर रहे हैं, अपने बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर लेवल पे लेके जा रहे हैं, इन सबके पीछे कौन है? दैट्स आवर पेरेंट्स, दैट्स आवर मॉम्स, दैट्स आवर डैड्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो भी हमारे लिए किया, कोई भी दूसरा इंसान जिंदगी में हमारे लिए नहीं करने वाला। मैंने भी जब ग्रेटिट्यूड शुरू किया, तब सोचा कि हाँ यस, मेरी मम्मा ने कितना टाइम अपना सेक्रीफाइस किया है, अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस करी है, कितना पैसा हमारे ऊपर लगाया है। नहीं लगाते तो क्या करते ना तुम, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ था नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते थे। तो यू नीड टू बी in gratitude. Automatically you will feel कि something has been shifted inside your mind, inside your heart. आपकी एनर्जी बदलेगी, आपका माइंड शिफ्ट होगा, और आपको फील आएगी कि यस, आप कितने लकी हैं, आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास माँ बाप नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि उनके माँ बाप उनकी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, ड्रेसेस और खाना पीना, घर की छत। और आप देखिए ना, एक रात आप जब अपने बेड पे लेटते हैं, तो आप सोच के देखिएगा कि बहुत सारे लोग सड़कों पर बाहर सो रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास एसी नहीं है, पंखा नहीं है, इतनी अच्छी बेडिंग नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है, ये कंफर्ट्स उनके पास नहीं है, लेकिन आपके पास है। और अभी भी मुझे कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वन थिंग। कोई एक चीज सोचिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर माई ऑल सब्सक्राइबर्स ऑन द यूट्यूब। I love them, I respect them, and I just do my best in every video just to nourish them.
यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो कि ग्रेटिट्यूड का मतलब ना प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना बिल्कुल नहीं होता है, रादर प्रॉब्लम से इवॉल्व करना। हम प्रॉब्लम से ऊपर निकल जाते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाती हैं। हमें प्रॉब्लम्स को चेस नहीं करना है। तो इस वीडियो ने आपको अगर हेल्प किया है, आप इसके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे ही स्क्रॉल मत करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करो, जिसके लिए आपको लगता है कि उनको भी इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट।